दोस्तों, स्वागत है एलिगेंट ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप क्लास 10th के एनसीईआरटी का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक का सॉल्यूशन को देखेंगे। इससे पहले आपको इसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जा चुका है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट है। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का ही 1 to 5th पार्ट का सॉल्यूशन किए थे, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर ये जो 6 है, मीन्स जो 6 पार्ट है, इसका सॉल्यूशन उसी तरह से होगा। तो क्या करना है यहाँ पर, तो इसका कॉमन डिफरेंस हमको निकालना है पहले, और जब कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे तभी हम कह सकेंगे कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ ये एपी में है या नहीं है। और फिर अगर एपी में है तो इसके बाद जो है वह 3 मोर टर्म्स कौन कौन सा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो ये 0.2, तो ये क्या है, ये है यहाँ पर A1 मीन्स ए फर्स्ट टर्म है, ये है A2, उसके बाद 0.222 यह है A3 और ये है A4। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम, माइनस करते हैं A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 यहाँ पर क्या 0.22 माइनस 0.2, जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये होगा 0.02। फिर उसी तरह से A3 माइनस A2, तो A3 है यहाँ पर 0.222 माइनस A2, तो A2 है 0.22। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये क्या होगा 0.002। ठीक है, आगे यहाँ पर A4 माइनस A3, तो A4 क्या है, A4 है 0.2222 माइनस A3, तो A3 है यहाँ पर 0.222, और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा यहाँ पर 0.0002। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो इसका आया डिफरेंस 0.02, फिर यहाँ पर क्या है 0.002 और फिर ये 0.0002, ये क्या है, ये तीनों डिफरेंट है, मीन्स एक जैसा नहीं है, कॉमन डिफरेंस इसका इक्वल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 आर नॉट फॉर्म इन एपी। क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट है 0, -4, -8, -12। तो हमको ये पता करना है क्या कि ये एपी में है या नहीं है। तो इसके लिए कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। तो ये 0, ये है ए फर्स्ट टर्म, फिर ये है सेकेंड टर्म A2, ये है A3 मीन्स थर्ड टर्म है, और -12 है A4। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1, तो A2 है यहाँ पर -4 अब माइनस, और ये 0 है फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा -4 अब -0, तो इस तरह से आया ये -4। उसी तरह से A3 माइनस A2, तो A3 है -8। ठीक है, अब माइनस A2 है यहाँ पर -4, तो -8 अब +4, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा -4। अब उसी तरह से A4 माइनस A3 हम निकालते हैं। तो A4 है यहाँ पर -12 माइनस, और A3 कितना है, तो A3 है -8 इज इक्वल टू -12 अब +8। तो इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -4। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये -4 आया, यहाँ भी -4 आया, यहाँ भी -4 आया। मीन्स क्या कि
कि कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, तीनों का इक्वल हो गया। तो जब कॉमन डिफरेंस इक्वल हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 0 -4 -8 -12 है ये क्या है, AP में है। और जब ये AP में है तो फिर हमको 3 मोर टर्म्स को फाइंड करना है। तो यहाँ पर A4 तक तो है, तो A5 हम निकालेंगे। A5 कितना होगा, तो A5 इज इक्वल टू A + 4D। ठीक है, तो A कितना है, तो A है 0 + 4 और D कितना फाइंड किए अभी, तो -4 इंटू -4। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा -16। ठीक है, फिर उसी तरह से A6 निकालेंगे तो होगा A + 5D। तो A तो यहाँ पर 0 है, 0 प्लस 5 इंटू D है यहाँ पर -4। तो सॉल्व इसको करेंगे तो ये होगा -20। फिर A7 निकालते हैं। A7 इज इक्वल टू A + 6D। तो A का तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट टर्म है ये 0 है, 0 प्लस 6 और D है -4। तो ये क्या आ जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा -24। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि A5 ये आया -16। ठीक है, A6 ये आया -20 और A7 ये आया -24। तो यहाँ पर हमको अगर और लिखना हो इसका टर्म्स तो क्या होगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं -16 -20 -24 और सो ऑन, इसी तरह से ये चलते रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट है -12, -12, -12। ठीक है, तो क्या ये AP में है, तो इसके लिए फिर वही करना होगा हमको, इसका कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या हो गया, -12 और सेकेंड टर्म ये भी -12 है और थर्ड टर्म भी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि -12 है और ये जो फोर्थ टर्म है ये भी -12 है। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं A2 - A1। तो A2 कितना है, तो -12। ठीक है, फिर -A1 कितना है, तो A1 है यहाँ पर -12। अब सॉल्व करेंगे इसको तो -12 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +12 और इस तरह से ये हो जाएगा 0। ठीक है, फिर A3 - A2। तो A3 है यहाँ पर -12 और फिर A2 भी है यहाँ पर कितना, तो -12। तो -12 और ये माइनस इंटू -12। जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0। फिर उसी तरह से A4 - A3। तो A4 भी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि -12 है, आई माइनस, और A3 भी क्या है यहाँ पर, तो -12। और जब हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो होगा ना माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +12 और -12, तो ये भी हो जाएगा 0। तो क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर कि कॉमन डिफरेंस जो है वह 0 आया। इस क्वेश्चन का जो कॉमन डिफरेंस है वह क्या आया, तो 0 आया। अब चूंकि ये कॉमन डिफरेंस सेम हो गया तो इसका मतलब ये AP में है, और जब ये AP में है तो इसका जो 3 मोर टर्म्स होगा, तो 3 मोर टर्म्स हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो 4 तक तो है यहाँ पर, तो A5 होगा A + 4D। तो A तो है यहाँ पर -12 अब +4 इंटू और D कितना हम फाइंड किए अभी, तो 0। इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह भी क्या होगा, -12। सिमिलरली A6 को भी हम सॉल्व करेंगे, A + 5D है ना। A का भी वैल्यू जो है यहाँ पर कितना -12 है और D कितना है 0। तो इस तरह से ये भी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -12। ठीक है, सिमिलरली A7 भी जो होगा सॉल्व करने से है ना, A7 को हम क्या लिखेंगे, A + 6D। तो इसका भी जो सॉल्व करके आएगा वो क्या आएगा, -12। तो इस तरह से यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि A5 भी क्या हो गया, -12 हो गया, A6 भी -12 हो गया और A7 भी -12 हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट है 1,3,9,27। तो क्या ये एपी में है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करेंगे। तो ये ए क्या है? ये फर्स्ट टर्म है, मीन्स क्या A1 या ए हम इसको कह सकते हैं। फिर ये 3 क्या है? ये A2 है, 9 है A3 एंड 27 है A4। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, A2 है 3 और A1 मीन्स फर्स्ट टर्म कितना है 1, तो A2 माइनस A1 ये क्या हो गया 2। फिर A3 अब माइनस A2, तो A3 यहाँ पर क्या है 9 अब माइनस A2 कितना है तो 3, तो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू ये हो गया 6। फिर उसी तरह से A4 माइनस A3, तो A4 है यहाँ पर 27 अब माइनस A3, तो A3 है यहाँ पर 9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 18। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम? तो अब ये हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो 2, 6 और 18 है, ये क्या है? तीनों डिफरेंट है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इसका सेम नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि गिवन नंबर्स आर नॉट फॉर्म इन एपी। क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट है A,2A,3A,4 है। क्या ये एपी में है? तो यहाँ पर भी वही करना हमको कि इसका कॉमन डिफरेंस को निकालेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, मीन्स A1 का है या A का है। ठीक है, ये हो गया सेकेंड टर्म और ये 3A हो गया थर्ड टर्म, मीन्स A3 एंड 4A ये हो गया फोर्थ टर्म। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 2A माइनस A, तो ये क्या हो गया A। ठीक है, फिर उसी तरह से A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2, तो यहाँ पर 3A माइनस 2A, तो ये भी क्या होगा यहाँ पर A। सिमिलरली A4 माइनस A3, तो A4 है यहाँ पर 4A माइनस 3A, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा A। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है वह कितना आया? कॉमन डिफरेंस आया A, जो कि इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि गिवन नंबर्स आर फॉर्म इन एपी। ये जो नंबर्स है यहाँ पर दिया हुआ, तो ये एपी में है। और जब ये एपी में है तो इसका ये जो 3 मोर टर्म्स है, तो 3 मोर टर्म्स क्या होगा? तो हम इसको यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं कि डिफरेंस कितना हो रहा है यहाँ पर A, तो ये जो 4A है, तो इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद यहाँ पर हम इसको यहाँ पर लिखेंगे 5A। ठीक है, फिर इसको हम लिख सकते हैं 6A, फिर यहाँ पर 7A, है ना। ये आगे इसी तरह से चलते रहेगा। लेकिन जब हम इसको A5 के टर्म में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे इसको? A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D। तो A मीन्स फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो यहाँ पर A ही है, प्लस 4 इंटू D कितना आ गया? तो D आ गया A, तो A अब प्लस 4A, तो ये कितना हो गया? ये 5A, है ना। और यही 5A ये है यहाँ पर। उसी तरह से हम निकालेंगे A6, तो ये होगा A प्लस 5D, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आएगा यहाँ पर 6A, है ना। फिर A7 भी हम निकालेंगे तो A प्लस 6D, और इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 7A, तो ये यहाँ पर है 6A। ठीक है, और फिर ये यहाँ पर है 7A। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।